हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ 4000 ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 39 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਕੈਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। पंजाब सरकार ने सख्ती विखाउंदियां होया तबादले भी कीते ते कई बर्खास्तगियां भी कीतियां। तो उधर हिमाचल प्रदेश दे विच पटवारी ते कानूनगो जिन्हां दी पेन स्ट्राइक चल रही है, पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो उत्थे ही पिछले 10 दिनों तो लगातार हड़ताल ते चल रहे ने 4000 पटवारी ते कानूनगो। हड़ताल के कारण करीब 39 सेवावां ते असर पिया। लोग लगातार परेशान हो रहे ने। स्टेट कैडर बनाए जाण तो नाराज ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब सरकार के वलों सख्ती विखाउंदियां ये तबादले ते बर्खास्तगियां कीतियां गईयां। ते हुण हिमाचल प्रदेश दे विच जो पटवारी ते कानूनगो जिन्हां दी पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, पिछले 10 दिनों तो लगातार वो हड़ताल ते चल रहे हैं। हालांकि लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पै रहा है। लोग खजल खुआर जरूर हो रहे हैं, लोगों के कामकाज किते ना किते प्रभावित जरूर होए ने। पटवारी कानूनगो संघ के साथ हमने कई दौर की बैठकें पहले भी की। उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके लिए हमने एक कमेटी का गठन भी किया हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, और उसमें भी अलग से जो उनकी बातें हैं उनको रखी गई। और जो कुछ विशेष मुद्दे थे उनको हम काफ़ी हद तक एड्रेस करने की स्थिति में भी आ गए। तो बहुत सारे इनके जो मांग है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं, और जो कुछ मांगे ऐसे जिसके ऊपर अभी और आगे विचार करने की ज़रूरत है। तो इनका जो इस किस्म का जो एक आंदोलन करना स्टेट कार्डर को लेकर, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, जनहित में नहीं है। और अगर ये नियमों के खिलाफ अगर काम पे नहीं आएंगे और हमें पब्लिक को अगर परेशानी होगी, तो हम भी जो नियम है उनका सख्ती से जो है इनके विरुद्ध पालन करेंगे। ये हमारे दो ही मुद्दे हैं। ये जो सरकार ने हमारा स्टेट कैडर किया है, इसमें जो है जैसे कि मैम ने पहले अभी विस्तार से सारा कुछ बता दिया है। यही दो मुद्दे हैं। एक प्रमोशन कोटा हमारा वो जो 60 से 80% किया जाए, और स्टेट कैडर में जो इसको जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर ही रखा जाए। हमारा जो सरकार से मांगे हैं, एक तो हमारा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कैडर से स्टेट कैडर किया गया है उसके लिए, और एक हमारा जो कोटा के लिए है जो हमारा 60% है उसको हमारा जो है बढ़ाकर 80% किया जाए। इसके लिए हम सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठा रहे हैं, और उसके लिए हमने अपनी पेन डाउन की अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। हर एक अपनी प्रमोशन चैनल पे अपना प्रोफाइल अच्छा करना चाहता है, जो कि हमें नहीं लगता कि हमारे लिए भी एक बहुत डिमोरलाइज होने वाली बात है। एक प्रमोशन ही होती है जो एक एम्प्लॉय के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसे हमेशा ये लगता है कि हम अपने कार्य में आगे बढ़े, लेकिन अगर ये चीजें कहीं रोक दी जाएंगी तो हमें उससे बहुत नुकसान है, और इससे हतोत्साहित होंगे हम। हमारी तो सिर्फ सरकार से ये गुहार है कि वो प्लीज हमारी मांगों पे कंसीडर करें। और ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। शिमला ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀक्षा ਰਾਣਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮੀक्षा, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल, देखिए 39 सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जो कि प्रतिदिन में आने वाली, चाहे वो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट हैं या फिर पहचान प्रमाण पत्र हैं, इस तरह के 39 जो कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं। और एक तरह से सटीक कह चुके हैं पटवारी और कानून को, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है वो अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि जब उनकी पदोन्नति हुई थी उस समय इन्हें
जो उनका जो कैडर है वो जिला कैडर में जो है वो उनको पदोन्नति दी गई थी, जिसमें नियम जो है वो कई तरह के अलग थे, जिसके बाद अब स्टेट कैडर देने के बाद उनको मूलभूत सुविधाएं भी जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें वापस जिला कैडर में जो है वो शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद उनकी कई मूलभूत जो मांगे हैं वो भी उन्होंने रखी हैं कि कंप्यूटर और वाईफाई जैसे जो दफ्तर में जरूरती सामान है इसके लिए भी उन्होंने मांग की है। लेकिन जिस तरह से देखिए ये 10 दिनों से लगातार पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, तो काफी ज्यादा कई ज्यादा जो काम है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बोनाफाइड हिमाचली की अगर बात करें तो रेगुलर लोग जो है वो आमतौर पर बनाते हुए रोजाना का ये जो काम रहता है वो नहीं हो पा रहा है, और इसी के साथ में पहचान पत्र लोग रोजाना इस काम के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इन ऐसे कई काम हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और जिनके लिए लोग पटवार खाने और कानूनगो के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हाथ उन्हें निराशा ही मिल रही है, जिसके लिए सरकार की ओर से भी जगत सिंह नेगी स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी काम पर लौटे, पेन डाउन स्ट्राइक को खत्म करें, अदरवाइज उन पर जो कार्रवाई है वो सख्त रूप से की जाएगी। सरकार इस मामले को लेकर भी कड़ी जो सजा है वो देने का प्रावधान करेगी, क्योंकि जो लोगों के रोजाना काम है वो नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ पटवारी और कानून को अपनी मांगों को रख रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो उनके जो कार्य हैं वो काफी ज्यादा, जहां लोगों को एक तरफ परेशानी आ रही है तो वो उनका मानना है कि जिस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है, लेकिन उनकी जिस तरह से पदोन्नति हुई थी और अब जो इन्हें कैडर में शिफ्ट किया गया है तो काफी ज्यादा उन्हें भी समस्याएं आ रही हैं। इस स्टेट कैडर में शिफ्ट करने के बाद उन्हें जो है वो पहले जिला स्तर पर ही उनकी जो ट्रांसफर्स हैं वो होती थी, अब जिला के बाहर भी उनकी ट्रांसफर्स होने का प्रावधान जो है वो इसमें रखा गया है। हालांकि जगत सिंह नेगी इसे ये भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी ये पटवारी हैं या कानून को हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं रास्ते और खुल जाएंगे कि अपने जिला के बाहर भी ये सेवाएं दे पाएंगे, तो इसे ये प्लस पॉइंट जो है वो बता चुके हैं। वहीं जो पटवारी और कानून को हैं वो इससे कहीं ना कहीं अपने खिलाफ जो है मान रहे हैं, तो इनका मानना है कि कई नियम जो है वो बदले हैं, तो ऐसे में इस पेन डाउन स्ट्राइक का अभी तक खत्म होने का कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है। जी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए इस तरह की जो ट्रांसफर्स हैं वो आने वाले समय में जरूर कुलविंदर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जगत सिंह नेगी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं और उन्हें कहीं ना कहीं समझाने का भी प्रयास किया गया है कि सरकार इनके भले के लिए जो है वो ये कर रही है, क्योंकि अपने जिला के बाहर भी सेवाएं दे पाएंगे और कई तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं जो इन्हें स्टेट कैडर में आने के बाद मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इनका रवैया है पटवारी कानूनगो का, तो वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है वो पेन डाउन स्ट्राइक अपनी जारी रखेंगे। हालांकि जो इमरजेंसी आपातकालीन वाली सेवाएं हैं वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो सेवाएं हैं वो जरूर प्रभावित हो रही हैं, और आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी गाँव के लोग हैं वो ज्यादातर पटवार खाने और कानूनगो के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जगत सिंह नेगी की ओर से स्पष्ट तीखे शब्दों में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द काम पर लौटें, अन्यथा इन पर कड़ी कार्यवाही सरकार करने जा रही है। तो आने वाले समय में देखा जा सकता है कि कोई कार्यवाही जो है वो सरकार की तरफ से की जाए, क्योंकि लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं, पेन डाउन स्ट्राइक लगातार जारी है। तो ऐसे में जिस तरह से पंजाब सरकार का रुख था वही हिमाचल प्रदेश सरकार का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टेट कैडर में के बाद जो तबादले हैं पहले जिला स्तर पर होते थे, अब किसी भी जिला में उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ऐसे तबादले जरूर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो काम है उसको पटरी पर लौटाने के लिए और जो पटवारी हैं और कानून को है उन्हें भी काम पर लौटाने के लिए इस तरह के आदेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें और रोजाना जो पटवार खाने और कानूनगो के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं उनसे भी उन्हें निजात मिल सके। इसके लिए सरकार आने वाले दिनों में सख्त कदम उठा सकती है।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? जब पटवार खाने और कानूनों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं तो लोगों का सामान्य सा एक जो रिएक्शन प्रतिक्रिया रहती है कि वो उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी सरकार के प्रति है कि अगर कोई भी मसला है तो वो आपस में सुलझाएं ताकि काम पर लौटना है या जो भी करना है। कहीं ना कहीं कुलविंदर देखिए, लोगों को अपने काम से कहीं ना कहीं ज्यादा लोग प्रभावित रहते हैं कि उनका काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो परेशान है और कहीं ना कहीं वो अब ये भी उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द काम पर लौटे। जिस तरह से पटवारी और कानून को हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई वार्तालाप होना है जिसके बाद ये काम पर लौटते हैं, तो लोगों का सामान्य सी प्रतिक्रिया है कि जल्द से जल्द काम पर लौटे। और लोग बोनाफाइड हिमाचली और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में जाकर लोगों की कई समस्याएं हैं, कई काम हैं जो रोजाना पटवार खाने जाकर और कानूनों के दफ्तरों में जाकर होते हैं, वो ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। और लोगों का सामान्य तौर पर एक ही रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है कि जल्द से जल्द दफ्तरों में आए ताकि उनके काम जो है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बोनाफाइड हिमाचली पहचान पत्र ऐसे तमाम कार्य हैं जो रोजाना के प्रति इस तरह के काम जो है वो होते रहते हैं, जिनके लिए उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे। 10 दिन का समय पहले ही हो चुका है, तो अब ज्यादा समय होता है, तो ऐसे में लोग और ज्यादा कहीं ना कहीं भड़कते हुए लोग भी नजर आएंगे, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी नजर आएंगी। आमतौर पर देखा जाता है कि थाने में जब लोग आते हैं तो उनके काम ज्यादा देरी नहीं लगती है, ये ज्यादा देरी से नहीं होते हैं, उसी समय जो है वो निपटाने की कोशिश की जाती है। हालांकि आमतौर पर हिमाचल के गांव में ये देखा जाता है कि पटवार खाना एक जगह है, कानून को दफ्तर दूसरी जगह है, तो उनको दोनों दफ्तरों में, तहसील दफ्तरों में, इन सभी दफ्तरों में उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अभी अगर पटवार खाना भी बंद है, कानून को दफ्तर भी पर भी ताला लटका हुआ है, तो ऐसे में लोग ज्यादा परेशान होते हुए देखिए कुलविंदर नजर आ रहे हैं। और हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि लोगों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए सरकार आने वाले समय में कोई कदम उठा सकती है कि सख्ती से कोई ट्रांसफर्स या इस तरह की कोई चाहे कि जितने भी ये पटवारी हैं या कानून को है, इन पर कोई ना कोई एक्शन जो है वो सरकार आने वाले समय में ले सकती है। अभी सरकार का रवैया है कि आप काम पर लौटिए, और हालांकि सख्त निर्देश जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कोई एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जा सकता है। बिल्कुल समीक्षा, जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? कुलविंदर देखिए, पिछले साल की बात है जब इन्हें स्टेट कैडर में शिफ्ट करने की बात कही गई थी, उस समय भी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया था कि उनके साथ भी बैठक की गई थी कि किस तरह से ये नियम और कानून रहेंगे। हालांकि उस टाइम भी विरोध किया गया था, पटवार और जो कानून को है उनकी ओर से विरोध किया गया था कि हमें जिला कैडर में ही रहने दिया जाए, मूलभूत सुविधाएं उन्हें क्योंकि जिला कैडर में ही मिलती हैं। ऐसे में इस बार की अगर बात करें तो अभी तक जगत सिंह नेगी की ओर से टेलीफोनिकली जरूर बातचीत हुई होगी, बड़े अधिकारियों से जरूर जिला स्तर पर बात हुई होगी, लेकिन पटवारी और कानूनगों के साथ इस तरह की वार्तालाप अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि जगत सिंह नेगी कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि काम पर लौटिए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार सख्ती से इस चीज का पालन करेगी और सरकार जो है वो काम पर लौटाने के लिए भी सख्त रवैया अपना सकती है। जी, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कानून को पटवारी अपने अड़े हुए हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। ठीक है समीक्षा, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। अहम जानकारी बड़े ही विस्तार दे नाल तुसीं साडे दर्शकां तक पहुंचाई है, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल